आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज का प्रश्न है, किसी ने पूछा है सतलोक कहाँ है, उसे कैसे जाना जा सकता है? तो सुखराम जी महाराज कहते हैं, सब माही सतलोक है, बैठा सब उन्माय, माया मोसू लपटिया, ताते दर्शन नाय। सुखराम जी महाराज कहते हैं, सतलोक सबके अंदर है और सब सतलोक में ही बैठे हैं, लेकिन जीव अपनी माया और मोह के कारण उसके दर्शन नहीं कर पाता है। जिस प्रकार किसी के मुंह को ढक दिया जाए तो पास में पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती है, इसी तरह मनुष्य मोह और माया का पर्दा होने से उसे सतलोक नजर नहीं आता है। सुन साहिब यूं रम रया, घृत दूध रसमाय, महा सुन्न पर सुन्न है, सो सत धाम कहाय। महाराज कहते हैं कि सुन्न साहिब यानी वह राम तो सब में रम रहा है, जैसे दूध में घी रहता है, लेकिन महासुन्न यानी इस पर ब्रह्म से आगे जो सुन्न है वो सतधाम है। तो शिष्य इस पर कहता है कि वह सतधाम कैसा है, वहां पर कैसे जाया जा सकता है और उसकी सुने कौन कौन सी हैं। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि इस शरीर में कोटान कोट सुने हैं। वैसे तो सारा संसार इस माया की सुन्न में ही रहता है, लेकिन इन सुन्नों में कुछ बहुत बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं। तो इस शरीर में 32 सुन्ने बताई गई हैं, जिसमें जहाँ तक देवता और मनुष्य है वहां तक माया की सुन्न बताई गई है, यानी नाभि तक नरपुर है और पीछे पीठ में सुरपुर है, फिर जमपुर है जो कि मेरुदंड पर है। तो यहाँ तक तो सब माया का ही देश है, तो इसलिए इनको माया की सुन्ने बताई गई हैं। इसी में ही सारे देवता हैं और देवताओं के स्थान भी हैं। तो पीछे बंकनाल में 21 स्वर्ग, जिसे देवताओं की सुन्न कहा जाता है, जिसमें इंद्रलोक, यमलोक, जमलोक सब आ जाते हैं। और फिर उसके बाद त्रिकुटी यानी आज्ञा चक्र में 3 बड़ी सुन्ने हैं, जहाँ 3 बड़े देवताओं का स्थान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उससे आगे अपार सुन्ने हैं और उसमें भी 9 सुन्ने बड़ी बड़ी हैं। सतगुरुदेव कहते हैं कि माया की सुन्न को पार करके, माया की सुन्न को हद की सुन्न भी कहा जाता है, जिसमें सारे आगे के कमल और पीछे के कमल आ जाते हैं। फिर उसके बाद परम सुन्न यानी जिसे पार ब्रह्म की सुन्न भी कहते हैं और बेहद की सुन्न भी कहते हैं। फिर उसके आगे निरंजन निराकार यानी जिसे अगम की सुन्न कहा जाता है। तब तुम जाकर सत साहिब यानी सतलोक में उस परम पिता परमात्मा से मिलते हो। तो इस प्रकार आज महाराज ने हमें इस शरीर में कौन कौन सी सुने और कहाँ कहाँ पर हैं, सब वो बताई हैं। शिष्य सतगुरुदेव से फिर प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, मैं उस परम सुन्न में कैसे जाकर मिलूंगा, क्योंकि आपने तो न तो कोई साधन, न तो कोई क्रिया, न तो कोई मुद्रा रखी है, तो मैं कैसे जाकर उस पर मिलूंगा। तो इस पर सतगुरुदेव कहते हैं कि उस सुन्न में जाने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। इस राम नाम को, इस ब्रह्म के नाम को जब तुम श्वासों श्वास में लिव लगाकर प्रेम से रटना करोगे, तब ही तुम्हें उस नए अक्षर की प्राप्ति होगी और उस सत शब्द रूपी शस्त्र से ही तुम उस सत परमात्मा में मिल पाओगे। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में अनेक पर्दे हैं और ये तब ही हटेंगे जब सत शब्द रूपी नए अक्षर तुम्हारे अंदर आएगा। क्योंकि ये शब्द धुन आने पर ही ये मन, कर्म, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब रोने लग जाते हैं, क्योंकि इन सब को पता चल जाता है कि इसके आने के बाद इस पंच तत्व से हमें शरीर से जाना पड़ेगा। जब ये सत शब्द आता है तो शरीर का रोम रोम धूजने लगता है, अंदर से पाप कांपने लगते हैं। ये हृदय में शब्द आने पर कभी मनुष्य रोता है, कभी खुश होता है, कभी हंसता है। इस तरह समुद्र की लहरों की तरह इस हृदय में अनेक तरीके के तमाशे होने लगते हैं। ऐसे तमाशे देखकर आत्मा अंदर से परमात्मा को धन्य धन्य करती है कि हे परमात्मा, आपने जो मेरे अंदर ये प्रकाश किया है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ये सब आत्मा का प्रकाश है,
क्योंकि अंतर में आत्मा ही ये सारे अनुभव करती है। और कब अनुभव करती है? जब हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी बड़ी सुन्ने हैं, हमारे शरीर में 4 बड़ी सुन्ने बताई गई हैं। नाभि का स्थान यानी नरपुर, शेषपुर, जमपुर और सुरपुर। यानी नाभि, पीछे शेषलोक, मेरुदंड और त्रिपुटी यानी आज्ञा चक्र, फिर पार ब्रह्म की सुन्न, ये सबसे बड़ी सुन्न बताई गई है। तो इन सब को पार करके आत्मा के जब सारे संकल्प विकल्प सब खत्म हो जाते हैं, मन भी स्थिर हो जाता है, ज्ञान का भी अनुभव करने लगती है, ज्ञान भी उसकी बुद्धि पर बैठने लगता है, तब वह आत्मा परमात्मा के देश पहुंचती है, शून्य समाधि में पहुंचती है। जब उसे केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है, यानी परमात्मा के देश की प्राप्ति हो जाती है, सत्यलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह आत्मा सत्यलोक में पहुंचती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।